ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 15। स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। मेजॉरिटी के रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए व क्वेश्चन मार्क की क्यू लगा देते हो। क्यों की क्यू लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, व सहन करने का समय आता है, व समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हो कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ, यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है, जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो भाग्य कहाँ जाएगा?
सदैव यही गीत गाते रहते हो ना कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भगवान भी मिला और भाग्य भी मिला। कोई पूछे या सोचे कि मेरा भाग्य क्या है? अज्ञानी लोग तो सोचते हैं ना कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। आप सोचते हो कि मेरा भाग्य क्या है? कभी संकल्प आता है या नहीं आता है? अपने भाग्य पर निश्चय है। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो भाग्य कहाँ जाएगा? जहाँ भाग्य विधाता है वही भाग्य है। तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है क्या होगा। तो इतनी खुशी है कि कम ज्यादा होती है। अभी कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन कम नहीं हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है, निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेंगे। कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो। वहां जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे नहीं। देखना, वहां जाएंगे तो माया आएगी। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था। ऐसे भी हो सकता है। नए नए रूप में आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी। फिर भी बहादुर हो। निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेंगे। निश्चय की विजय है ही। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। सभी एवर रेडी हो गए हो या थोड़ा थोड़ा अभी तैयार होना है? कल विनाश आ जाए तो तैयार हो कि सोचेंगे कि अभी ये करना था? एवर रेडी हो? संपूर्ण हो गए हो? संपूर्ण बनना है तो एवर रेडी कैसे हुए? बनना है तो देरी है ना। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। दुनिया वालों ने जितना गिराया, बाप ने उतना ही चढ़ा दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए तो, देवाला निकल जाए तो इतने पक्के हो? क्योंकि निश्चय है, अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप दाल रोटी खिलाते रहेंगे। ज्यादा नहीं देगा लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या? दाल रोटी ही चाहिए ना। रोटी नहीं तो चावल ही मिल जाएगा। इतना पक्का निश्चय है ना। बस ऐसे ही निश्चय में अटल, अखंड, अटल उड़ते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है, उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मणात्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया के रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना। लेकिन आपका नवयुग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है।
ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ है। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करे, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं, लेकिन रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी है, मानते भी है और उसी में चलते भी है। सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी है और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना? थे, है और सदा होंगे। तीनों काल का हो गया ना? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 काल हो गए, तो अविनाशी हो गया ना? बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार है या सब नंबर 1 है। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है, सर्व खजानों को सफल करते जाओ तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सभी अपने को सफलता मूर्त अनुभव करते हो। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अनुभव करते हो। सदा सफलता सहज रहे, उसका साधन व सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ, तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। तो सफल करना आता है? अच्छा, समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं, उन्हें सत्युग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज्य अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं, उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं, तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कभी कोई करते हो, कभी कोई करते हो? अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1993। अगला टॉपिक है,
विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे ते ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो, तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा, कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे, कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर। तो माताएं सदा मज़े में रहती हो। शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो? नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही है असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएंगे क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा, खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं।
तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय को प्राप्ति करो और पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा? हो ही जाएंगे, नहीं अभी होना है। गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी मरने वाले हैं या अब करने वाले हैं? तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1994। अगला टॉपिक है, सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है, उसकी लिस्ट निकाले तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना? आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना? तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना? कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो। तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना? आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं यह सदाकाल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह मेरा अधिकार, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना? आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए, कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चिंत नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत है कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता ज़रूर होगी।
मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोतरे पोतरियों की माताओं हो? किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है, यह हमारा परिवार है कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे, हम अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ वर्षे की नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकारी है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलता है ना। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। अगला टॉपिक है एक बाप में भरोसा, अर्थात निश्चय होने से साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। एक बल, एक भरोसा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो? एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसा है? एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग बल वाले हैं, यह स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि और सभी शक्तियाँ कहाँ से निकलती है? शांति की शक्ति से ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह भी निकली कहाँ से? शांति की शक्ति से निकली ना। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए यह संभव है ना। तो संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते रहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वह कहेंगे कि परम आत्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। और आप कहेंगे वह तो बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजारों सूर्यों से तेजोमय तो जलाएगा ना। और आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो। तो कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वह आप हाँ करते। फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। कल माया से हार खाने वाले और आज मायाजीत बन गए। फर्क है ना। माताएं जो कल पिंजड़े की मैना थी और आज उड़ती कला वाले उड़ते पंछी है। तो उड़ती कला वाले हो या कभी कभी वापस पिंजड़े में जाते हो? कभी कभी दिल होती है पिंजड़े में जाने की। बंधन है पिंजड़ा और निर्बंधन है उड़ना। मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है? जो मन मनाभव हो गए वह मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है, ट्रस्टी होकर संभालते हो।
अगर ट्रस्टी है तो निर्बंधन और गृहस्थी है तो बंधन है। गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। तो सब बोझ बाप को दे दिया या सिर्फ थोड़ा एक दो पोतरा रख दिया है? पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख दिया है, थोड़ा थोड़ा रोब रख दिया, क्रोध रख दिया। यह जेब खर्च है, मेरे को तेरा कर दिया, किया है या थोड़ा थोड़ा मेरा है? ठगी करते हैं ना, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ऐसी ठगी तो नहीं करते। आधा कर तो बहुत ठगत रहे ना, कहना तेरा और मानना मेरा। तो ठगी की ना, अभी ठगत नहीं लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला कितनी प्यारी है, सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुँच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ और योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो। सबके बुद्धियों को टच किया है, सबके पुरुषार्थ और सबके श्रेष्ठ संकल्प ने विजय प्राप्त करा ली। सफलता अधिकार है, पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में नोंद है और सफलता प्राप्त होना भी निश्चित है। सिर्फ निश्चय को देखने के लिए बीच बीच में हलचल होती है। तो अनुभव किया, योग के प्रयोग से सहज हो गया ना। सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ में ज्यादा लग जाते, योग का प्रयोग कम करते तो सफलता थोड़ी दूर हो जाती। पुरुषार्थ और योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करना, ये साथ साथ रहता है तो सफलता समीप आती है। तो योग के प्रयोग का यह भी अनुभव देख लिया। एक दृढ़ निश्चय और दूसरा प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इतना पावरफुल योग हो, यह संगठन के प्रयोग ने सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। हिस्ट्री में देखो, आदि से सेवा की हिस्ट्री में जब भी कोई हलचल हुई है तो सफलता योग के प्रयोग की विशेषता से ही हुई है। पुरुषार्थ निमित्त बनता है, पुरुषार्थ धर्मी बनाता है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन सफलता का बीज उत्पन्न होने का साधन, बाहर आने का साधन फिर भी योग का प्रयोग ही रहा। यह सबको अनुभव है ना। धरनी को बनाना भी जरूरी है, लेकिन बीज से फल प्रत्यक्ष रूप में आए उसके लिए बैलेंस चाहिए। बैलेंस में जरा भी 5%, 10% भी कमी पड़ती है तो फर्क हो जाता है। लेकिन सभी ने उमंग उत्साह से सहयोग दिया और सफलता प्राप्त की। तो बाप दादा सभी बच्चों को सफलता की मुबारक देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। अगला टॉपिक है प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो क्या है? प्योरिटी यह पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण हैं ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो ऐसे है या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात
किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो? बाल बच्चा आ जाता या अंश और वंश सब खत्म? क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है? बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट है? कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो वो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पौत्रों और धौत्रों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो, क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो। तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है तो कितनी पावर चाहिए? तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। यह किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं तब तो महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि यह हम ही हैं, तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और भी आगे से आगे बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो ना कि चलने वाली कला में हो? कभी नीचे ऊपर होते हो? सदा फाइन है या कभी कभी फाइन? समटाइम खत्म हुआ? अभी रूह रिहान में तो आकर नहीं कहेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा रह गया है। नहीं, अभी क्या रूह रिहान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते हैं, और जब समटाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती है। सदैव यह स्मृति में रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी बनना ही है। पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, नहीं होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 मार्च 1994। अगला टॉपिक है परमात्मा अधिकारी। इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या? प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है? पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारो।
बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं। ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1994। ओम शांति।